स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसके पहले बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर हमें अच्छे से क्लियर होंगे तभी हम एक्सरसाइज को ईजी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसमें मतलब चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं उसके बारे आपको बताऊंगी। ये मैं चैप्टर के साथ कनेक्ट करूंगी कि कैसे हम पॉइंट से ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएंगे। तो इसलिए पहले हम नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में फर्स्ट चैप्टर है जो आपका नंबर सिस्टम, इसमें आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नंबर लाइन यानी दो वर्ड्स नंबर और लाइन। ठीक है, तो यानी एक लाइन है जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसके अंदर ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, और ये राइट साइड पॉजिटिवली होते हैं और लेफ्ट साइड क्या होते हैं नेगेटिवली होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक साइड पॉजिटिव होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो यानी अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट है 2, उसकी पोजीशन नंबर लाइन पे क्या होगी, तो आप बता दोगे कि वो 0 से क्या होगा 2 यूनिट्स राइट साइड होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी पोजीशन फिक्स हो गई। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट को इजीली बता दिया। बट अगर मैं स्टूडेंट्स आपको दो लाइंस दूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इंटरसेक्टिंग लाइन टू दिस, तो और मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट देती हूँ, तो आप क्या बताओगे कि इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्टडी करेंगे कि नंबर लाइंस, दो नंबर लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं और उसमें अगर किसी पॉइंट की पोजीशन चाहिए तो वो कैसे पोजीशन फिक्स होगी। ठीक है, मतलब परमानेंट जो उसका एड्रेस होगा वो क्या होगा पॉइंट का। तो इससे पहले मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स बना रही हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर मैं ये डॉट लगाती हूँ, ठीक है, तो आप इस डॉट के बारे में क्या कहोगे, मतलब इसकी क्या पोजीशन होगी, एक्यूरेट पोजीशन क्या होगी। तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे एक्यूरेट पोजीशन क्या होगी। या तो आप कहोगे कि ये डॉट जो है वो लेफ्ट एज, ये लेफ्ट एज है, ठीक है, ये राइट एज है, ये लोअर एज है और ये अपर एज है। ठीक है, या तो कहोगे कि ये जो डॉट है ये लेफ्ट एज के पास है और राइट एज से दूर है, या फिर कहोगे ये अपर एज के पास है लोअर एज से दूर है। बट एग्जैक्टली या प्रिसाइजली हम इस डॉट की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इसके रिगार्डिंग। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो डॉट है ये लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर अवे है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर अवे है, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट एज, लेफ्ट एज। ठीक है, कि ये 5 सेंटीमीटर अवे है लेफ्ट एज से। फिर भी आप इसको क्लियरली नहीं बता पाओगे कि ये 5 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पर है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो कहीं पे भी हो सकता है, ये देखो कहीं पर भी हो सकता है, तो पॉइंट कहाँ होगा। फिर मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो ये डॉट है ये लोअर एज से 9 सेंटीमीटर अवे है, 9 सेंटीमीटर अवे है, 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लोअर एज। ठीक है, तो यानी अब मैं इस पॉइंट की पोजीशन को बड़ी प्रिसाइजली बता सकती हूँ कि ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर दूर है और लोअर एज से 9 सेंटीमीटर दूर है। इट मीन्स दिस इज द फिक्सिंग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। किसी भी प्लेन सरफेस पे जो पॉइंट की पोजीशन होगी ये फिक्स पोजीशन होगी, प्रिसाइज पोजीशन होगी और एक्यूरेट पोजीशन होगी। यानी इसमें अगर मेरे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है तो मैं पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली प्रिसाइजली फिक्स नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं जो दोनों इन्फॉर्मेशन थी, इंडिपेंडेंट जो इन्फॉर्मेशन थी, इससे मैंने क्या किया, एक पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट किया। तो जब हमें मतलब इस तरह से पता लगा कि हमें दो लाइंस चाहिए या दो
इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हो आप इस तरह से, दो लाइंस चाहिए, वहाँ से हमें पता चलेगा कि पॉइंट की फिक्स पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो इस वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का राइज हुआ है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो सारा कंसेप्ट है हम कि किसी प्लेन सरफेस पे हम पॉइंट की पोजीशन को कैसे फिक्स करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी जो इसके जो इन्होंने जो स्टडी मतलब स्टार्ट की थी वो रेने डेस्कार्टे ने की थी। ठीक है, रेने डेस्कार्टे ने। ठीक है, अब इनको इस तरह से याद रखना, फिर हम इसके बाद में इसके बारे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेने डेस्कार्टे ने इसके बारे में स्टडी दी कि रेने डेस्कार्टे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, दोनों उन्होंने नंबर लाइन का यूज़ किया इस तरह से। एक ये नंबर लाइन है, ये यहाँ पर बीच में 0 होता है, -1 -2 -3 -4, इधर होता है 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना इस तरह से, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसे हम नाम देंगे अब से एक्स एक्सिस। इसे क्या नाम देंगे? एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश, क्योंकि ये नेगेटिव है इस साइड तो इसको एक्स डैश नाम दे दिया। ओ से एक्स डैश तक सारी जो यूनिट्स होंगी वो नेगेटिव होंगी, और ओ से एक्स तक जो सारी यूनिट्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और इस पूरी लाइन को नाम दिया जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से हम लाइन को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये होगा O, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3 4। अब यहाँ पर भी ये एक और नई लाइन है तो इसको नाम दे देते हैं Y। पॉजिटिव वाला Y रहेगा और नेगेटिव वाला Y डैश होगा। अब ये इस तरह से वर्टिकल लाइन है, इसे नाम दिया जाएगा Y एक्सिस। इसे हम क्या नाम देंगे? Y एक्सिस। अब स्टूडेंट्स, डेस्कार्टे ने क्या किया, एक आइडिया इन्वेंट किया और उसने इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलरली ले लिया। ठीक है, यानी इस लाइन को उठाकर हम इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से रखेंगे कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, इस तरह से। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को 0 पे या फिर O पे कट करेंगे। ठीक है, 0 पे कट करेंगे, इधर होगा -1 -2 -3 -4, दिस इज 1 2 3 4, this is 1 2 3 4, this is -1 -2 -3 -4। अब ये था नेगेटिव साइड है O की, तो इधर होगा एक्स डैश, इधर होगा एक्स, ये नेगेटिव है तो वाई डैश, ये पॉजिटिव है तो वाई। ठीक है, अब जो सिस्टम था जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन विच मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो प्लेन सिस्टम बनकर आया है इसे बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन जो वर्ड है वो रेने डेस्कार्टे ने अपने नेम से ही लिया है। ठीक है, रेने डेस्कार्टेस डेस्कार्टेस। ठीक है, तो ये वहीं से लिया गया है कार्टेशियन सिस्टम, तो इसे बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब बताइए जैसे एक्स डैश, एक्स को क्या बोलेंगे? इसको एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये ओ वाई पॉजिटिव होता है तो ये जो होगा हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसे बोला जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड दिस इज, ठीक है, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज positive x axis and this is negative x axis। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है जहाँ पर दोनों लाइंस एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स जब इसे इस तरह से इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 पार्ट्स बन रही हैं, 4 पार्ट्स बन रहे हैं। हर पार्ट को बोला जाता है, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। अब कैसे स्टार्ट करेंगे? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है,